स्वराज, जन स्वराज। तो ये देख सकते हैं कि एक अरे आम मैम जनता 20 साल 25 साल 35 साल सबको देखा, 5 साल इनको भी देख लेते हैं ना, 5 क्या साल होगा। मौका दिया मौका दिया मौका जाए, दिया। जरूर दिया जाए। मौका हर बात तो किसी उम्मीद भी ही था। नए चीज को जब तक मौका नया नहीं कुछ होगा, नया कुछ होगा। 35 साल से नया ही देख रहे हैं हम लोग, कहाँ कुछ नया तो हो नहीं रहा है। अब ये 5 साल के कहीं नया कुछ कर दे, इनके लिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब देख रहे हैं। और जो इनका प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा है मैम, वो बहुत ही बेटर है, बहुत ही आज युवा के लिए बहुत बढ़िया है। अगर वो आते हैं तो हम लोग उनके फुल समर्थन है मैम। पीके प्रशांत किशोर जी वादा जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उन पर थोड़ा बहुत ध्यान हम लोग का है और अच्छे से ध्यान है। बदलाव सबसे बड़ी चीज है, बिहार में इस बार बदलाव होना जरूरी भी है। नई ऑप्शन आ रहे हैं। और पहले क्या ऑप्शन थे मैम, आरजेडी को दो या जेडीयू को दो, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्हीं की बनेगी, बीजेपी से होके आए चाहे कांग्रेस से होके आए, उन लोग को ही बन रहा था। अब तो इनके पास ऑप्शन परेशान थी, किसको दूं लास्ट में, ये अब ये वैकल्पिक ऑप्शन है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रश्मि और आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं रिमी टीवी। मेरी मौजूदगी है सरायरंजन विधानसभा में और मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ के पे आप लोगों को कुछ युवा नजर आ रहे होंगे और ये आम जनता की जो राय है उससे जानने के लिए आएंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इन लोगों का क्या राय है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। मैं चाहूंगी कि उस यहाँ पे जो सरायरंजन विधानसभा है, इसमें कहते हैं कि यहाँ की विधायक जी बहुत सारे हम काम किए, यहाँ की जनता हमसे बहुत खुश है, इस बार फिर उन्हीं की सरकार आ रही है। इस बार क्या लगता है आप लोगों को, बदलाव होना चाहिए या फिर वही सही है? बदलाव तो बिल्कुल ही होना चाहिए। बदलाव ही जो है, ये जिंदगी का नारा ही बदलाव रहना चाहिए और हमेशा एक ही चीज पे ध्यान देना वो तो उचित नहीं है। और बदलाव सबसे बड़ी चीज है, बिहार में इस बार बदलाव होना जरूरी भी है। जी बिल्कुल। उभरती हुई पार्टी है जन स्वराज पार्टी, इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोग का विचार है? बिल्कुल, हम लोग यही सोचते हैं कि भाई हम लोग ने बहुत साल दिए हैं। 15 साल आरजेडी को दिया गया है, 15 साल 20 साल जेडीयू को दिया गया है। इस बार कम से कम 5 साल जो पीके प्रशांत किशोर जी वादा जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उन पर थोड़ा बहुत ध्यान हम लोग का है और अच्छे से ध्यान है, ताकि इस बार बदलाव तो जरूरी है और उनका बात वक्तव्य जो भी है वो एकदम तर्क सम्मत है। तो इस बार लगता है कि जिस तरीके से सरायरंजन विधानसभा में काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वैसा लग रहा है कि हुआ है? अभी तक तो जो था मैम, बहुत सारे बातें पेपर पे ही रह गए, बहुत सारे बात जो लोगों के नजर में है, जनता ने सब बुर्बक अब नहीं रह गया है। अब सबके पास सोशल मीडिया के जरिए सबको सब कुछ जानकारी है मैम, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब देख रहे हैं। और जो इनका प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा है मैम, वो बहुत ही बेटर है, बहुत ही आज युवा के लिए बहुत बढ़िया है। अगर वो आते हैं तो हम लोग उनके फुल समर्थन है मैम। और ये इनका जो भी योजना है, वो योजना कभी काटने लायक नहीं है, सब बेटर है मैम। वो दिल को छू जाने वाली योजना है मैम। और ये योजना अगर सच में वो लेके आ रहे हैं तो हम लोग युवा के लिए बहुत बड़े काम करने जा रहे हैं। ऑप्शन आ रहे हैं। और पहले क्या ऑप्शन थे मैम, आरजेडी को दो या जेडीयू को दो, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्हीं की बनेगी, बीजेपी से होके आए चाहे कांग्रेस से होके आए, उन लोग को ही बन रहा था। अब तो इनके पास ऑप्शन परेशान थी, किसको दूं लास्ट में, ये अब ये वैकल्पिक ऑप्शन है, विकल्प है हमारे पास। इस तरीके से बता रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कि हमारे जो बिहार में है वो शराब बंद है। क्या आप लोगों को लगता है कि बिहार में शराब बंद है? तो कागज स्तर पे ही बंद है, ऐसे तो अभी चाहिए तो अभी मिल जाएगा। अभी आपको बुलाना है, अभी आके लेके जाएगा होम डिलीवरी। बताइए मैम, इस अभी इतने सारे आदमी है ना, आपको और किसी जनता की जरूरत है, जब मुझे चाहिए शराब चाहिए, वो घर पे यहाँ पे ये पार्टी फंक्शन में आके देके जाएंगे, तो कई दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि शराब बंद है और बिहार में शराब मिल रहा थी तो वो 4 गुना या फिर 10 गुना वो प्रॉफिट कमा रहे हैं? हमारे दलित और गरीबों लोगों की सबसे गिरा हुआ काम, ये जो लोग कभी उठ रहे हैं युवा और सब शराब बेचने में लगे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, बस सस्ता रोजगार है, जहरीली शराब पी रहे हैं। और 1 से 2 गुना दाम दे के पी रहे हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं। लोग बोल रहे हैं जिससे आय बढ़ेगी, आय 100 का बोतल 600 में मिल रहा है। हाँ, 600 में मिल रहा है। देख सकते हैं, ये आम जनता की राय है और ये लोग युवा है, जागरूक हो चुके हैं और इनके सवाल का आप लोग को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के एक वोट से आप जीतते हैं और हारते हैं। तो आपको अगर अपनी सरकार बनाए है तो आपका ये है कि इनकी आप आवाज सुने, इनके लिए विकास का काम करें। ऐसे बता रहे हैं कि जिस तरीके से क्या रोजी रोजगार फिर से एक बार एनडीए की सरकार, क्या लगता है कि आप लोग उनकी सरकार बनाएंगे? एनडीए सरकार तो मैं 20 साल से तो दिए नहीं है, अब क्या उम्मीद करें? जब से हमको समझ हुआ है, जब से तो दिए नहीं है, अब क्या उम्मीद करेंगे उनसे? आप लोग को क्या लगता है सर, किनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं? जन स्वराज जन स्वराज को। जन स्वराज।
ठीक है। अब की बार प्रशांत जन किशोर स्वराज, only for जन स्वराज। अब की बार जन स्वराज, जन स्वराज। जन तो स्वराज। ये देख सकते हैं कि एक अरे आम मैम जनता 20 साल 25 साल 35 साल सबको देखा, 5 साल इनको भी देख लेते हैं ना, 5 क्या साल होगा, मौका दिया मौका दिया बिल्कुल, जाए, मौका जरूर मिलना दिया चाहिए। जाए। मौका हर बार तो किसी उम्मीद भी ही था, नए चीज को जब नया तक आएगा, मौका नया नहीं कुछ दीजिए। होगा, नया कुछ होगा। 35 साल से नया ही देख रहे हैं हम लोग, कहाँ कुछ नया तो हो नहीं रहा है। अब ये 5 साल के कहीं नया कुछ कर दे, जब इनके लिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। जब तक किसी भी प्लेयर को मौका नहीं मिलता वो कुछ नहीं कर खेलेगा पाता है। कैसे, सही बात। फिर बाउंड्री में रन कैसे बनाएगा, फिर स्कोर कैसे बनाएगा मैम। वो किसी को नए खिलाड़ी को मौका दोगे तभी तो स्कोर बनाएगा। पुराने खिलाड़ी को रेटा पेटा देख रहे हो, एक बॉल पे जाके आउट हो जा रहा है, क्या फायदा। तो क्या लगता है किस बार अपना अब एक वोट किनको दीजिएगा और किस लिए दीजिएगा? जन स्वराज परिवर्तन के लिए दिया जाएगा, जन परिवर्तन के लिए, बिहार बदलाव के लिए दिया बच्चे का जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई के भविष्य के लिए। हम युवाओं के भविष्य के लिए, जो हम लोग युवा सबसे ज्यादा फेस युवा करता है मैम। बूढ़े बुजुर्ग को कोई फायदा नहीं है, वो तो बाहर बेटा जाएगा कमा के घर पे पैसा देगा ही देगा, लेकिन युवा को फेस करना पड़ता है ना, कितना सारा मुश्किल, कितना सारा सबका गाली ताना दूसरे राज्य में जाके ट्रेन में भूसे की तरह भर करके जाता है यहाँ से। ठूस के भेजा जाता है। जब सीट नहीं मिलता है सारा कोई गेट पर लटक कितना देर मर जाता है, गेट पर लटके लटके मर जाता है। ये अभी रिसेंटली अभी नया ये बंदा गुजरात से आ रहा था, इसका पूरा पैर कट गया अच्छा। वो भीड़ के कारण, तब से वो गुजरात नहीं गए वापस। मतलब बिहार के लिए बदनसीबी है। बहुत बदनसीबी है मैम, बहुत बदनसीबी है, क्योंकि कोई भी अब कोई नेता सिर्फ वादा करते हैं और कागज पे ही वादा रह जाता है, कागज पे ही रह जाता है, पब्लिक प्लेसमेंट में नहीं आता है। अच्छा, जैसे अभी बता रहे हैं कि नदी उराही का काम हुआ है, आपको लगता है कि सचमुच में इसकी जरूरत थी? मैम सबसे पहला नंबर तो किसी को उस जितना 72 कितना 100 करोड़ रुपए का वो जो योजना है करोड़ एकड़। उतना का अगर कुछ युवा में पर बांट दिए होते तो वो कुछ अलग जगह पे होता। ये नदी और पानी बहा के क्या होने वाला है, जैसा कि नदी तो नदी बहता ही है, पानी तो हर साल बहता है। 2 महीने की दिक्कत होती है सबको, फिर तो बाद 6 महीने तक से 9 महीने उसी रहता है। क्या जरूरत है उसको करने का, और दूसरे का जमीन भी आप लेके जा रहे हो उसमें, जो भी जिसको भूमिहीन जो होगा, जिसके नदी में 2 ही कट्टा जमीन पड़ा होगा, वो जमीन तो गया उसका, वो कहाँ पे जाएगा। अब सरकार उसको देगा नहीं देगा, वो बोलेगा पूर्वज आपका उसका पैसा उठा चुके, आपको नहीं मिलेगा। तो इस बार आप सभी लोग मिलकर के, आम जनता मिलकर के किनकी सरकार बनाएंगे? जन स्वराज की सरकार बनेगी और बनेगी मैम, बनेगी ही। आप सभी बनेगी। युवाओं का समर्थन है? फुल सपोर्ट है। बाकी आप लोग का क्या विचार है? आप लोग अपना विचार, अपना वक्तव्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिम्मी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें